सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 का जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने उसका चैप्टर 2 कवर किया, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 2 पोएम द काइट। ओके, इस चैप्टर में हम जो इंग्लिश का 2nd चैप्टर का पोएम है द काइट उसको देखेंगे। एंड जैसा कि इस टाइटल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आपको काइट की स्पेशलिटी, काइट के बारे में बताया जाएगा कि काइट होती क्या है और कैसा फील होता है जब वो उड़ती है, न्यू होती है, ठीक है ना। बट जैसे ही वो पुरानी हो जाती है तब हम उसे देखना भी नहीं पसंद करते, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट होप कि आप सभी लोगों ने काइट डेफिनेटली देखा होगा, है ना। मकर संक्रांति के टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे उड़ाते भी हैं पतंग को, है ना। तो आई जस्ट होप कि आप सभी लोगों ने काइट देखा होगा, ऑलमोस्ट ने काइट को फ्लाइट भी किया होगा। ओके, एंड अगर नहीं भी देखा है तो भी आपने उसकी पिक्चर तो आसानी से देखे होंगे, ठीक है ना। वो कितनी मतलब, और जो ये पतंग उड़ाने का प्रोसेस है वो भी बहुत मज़ेदार है ना। उसमें होता क्या है, पतंग होती है, मांझा होता है, फिर उसकी जो टेक्निक होती है, किस तरह से वो उड़ेगा, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हम दो लाइंस को कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ब्लू, न्यू, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, बट हियर इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड द ब्लू इज नॉट कलर। हियर द वर्ड ब्लू इज़ यूज फॉर द स्काई। ओके, आसमान के लिए ये जो ब्लू वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, स्काई के लिए, आसमान के लिए। तो कितना चमकीला, कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है क्या, अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक पतंग कितनी प्यारी लगती है जब वो न्यू होती है। कहाँ पे, आसमान में। जब आसमान में पतंग जाती है तो वो तब कितनी अच्छी लगती है जब वो न्यू होती है, नई होती है, कितनी चमकीली, चमकदार लगती है वो। विद अ डाइव एंड डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, ठीक है ना। जब वो डाइव मीन्स क्या होता है, गोता लगाना। जब आप पानी में छपाक करते हुए अगर स्विमिंग के लिए जाते हो, पानी में जब जंप करते हो तो उसे डाइव करना बोलते हैं। तो जब आप पानी में छपाक कूदते हो, ठीक है ना, और एंड डीप, एंड उसमें डाउन चले जाते हो। जैसे देखिए जो काइट है वो आसमान में ऐसे सीधे रॉकेट की तरह तो जाती नहीं है ना, वो लहराते हुए जाती है। तो वो जब उड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, अपने जो टेल होती है, काइट की टेल होती है ना, तो जो उसकी टेल होती है उसको क्या करती है, फड़फड़ाती है, मतलब क्रैकी साउंड आता है, फड़फड़ाहट, सरसराहट, करकराहट जो कह लो, ठीक है। तो वो क्रैकी साउंड उसकी टेल से आता है। कब, जब वो हवा में उड़ने के लिए, डाइव मारने के लिए, वो आसमान में जाने के लिए और उसमें उतरने के लिए रेडी होती है। कौन, काइट, पतंग। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। अब यहाँ पे देखिए जो काइट है उसको कंपेयर किया जा रहा है शिप से। वो भी किस शिप से, जो पाल नौका होती है ना, ठीक है, उससे उसको कंपेयर किया जाने वाला है। किसको, पतंग को। तो अपने पाल नौका जो होती हैं उसका इमेज ज़रूर आप देखे होंगे कि उसमें एक क्लॉथ, बड़ा सा कपड़ा लगा होता है जो कि
हवा की वजह से उस नाव को आगे ले जाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, ठीक है। तो जो पतंग है वो ठीक उसी तरह से हवा में आगे बढ़ती है जैसे कि एक जहाज, ठीक है। और उसमें भी ओनली विद अ ओनली सेल, जिसमें केवल एक पतवार लगी हो, मतलब पतवार नहीं कह लो, जो उसका क्लॉथ होता है वो केवल एक हो, उसकी हेल्प से वो उड़ती है, ठीक है ना। जो उसका टेल है उसको आप वो समझ लो। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड, ठीक है ना। एज ओवर टाइड, टाइड मीन्स क्या होता है, अगर आप समुद्र की लहरों को देखे होगे तो वो जो अप होती हैं फिर डाउन होती हैं, ठीक है, यानी कि ज्वार भाटा जो कहते हैं। तो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड, और जो ये जहाज जो है ना वो ऐसी नॉर्मल वाली जहाज से नहीं कि वो प्लेन सिंपल पानी में तैर रही है, वैसे जैसे जहाँ पे लहरें खूब चल रही हैं, ठीक है ना, उस जगह पे जहाज को रख के उससे कंपेयर किया जा रहा है काइट को, ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड, जब जो हवा है वो चलती रहती है, ठीक है ना, तो उसकी लहरों के साथ जब वो लहरें ऊंची उठती हैं उनके साथ जो पतंग है वो ठीक उसी तरह से, अब आसमान में लहर नहीं, आसमान में हवा रहती है, ठीक है ना। तो जो हवा है उसको पानी की लहर से कंपेयर किया गया है, काइट को शिप से कंपेयर किया गया है। जब कोई दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ना और उसमें वर्ड यूज़ करते लाइक एज, तो वहाँ पे सिमिली होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे देखेंगे देन सोर्स लाइक अ शिप एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड, तो यहाँ पे एज लाइक ये दोनों वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, तो ये बताते हैं कि यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है, ओके। तो ये सिंपली इतने लाइन का हम देख लेते हैं। जो पोएट है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पतंग न्यू होती है तो आसमान में कितनी चमकदार, कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में गोते लगा रही हो। कैसे गोते लगा रही हो? जैसे कि एक शिप, ठीक है ना, जैसे कि शिप लहरों के बीच में अप डाउन होते हुए कितना सुंदर लगता है, वो आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह से हवा में गोते लगाते हुए जो विंड है, अरे जो काइट है, विंड की हेल्प से वो उड़ती है। कौन? पतंग। और क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गट्स एंड पुल्स, ठीक है। और वो क्रेस्ट यानी कि टॉप, किसका टॉप? माउंटेन का, माउंटेन के टॉप को क्रेस्ट बोलते हैं, यानी कि शिखर, ठीक है ना। तो वो शिखर पे पहुंच जाती है कब? ऑफ गट्स एंड पुल्स, और फिर हम उसको क्या करते हैं? खींचते हैं। जब हम पतंग को खींचते हैं, देखिए जब भी हम पतंग को ऐसे खींचते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जब इस तरह से वो आसमान में आगे बढ़ती है तो वो ऐसा हमें लगता है कि वो क्रेस्ट पे पहुंच गई हो, टॉप पे पहुंच गई हो। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और तभी हमें लगता है कि अगर जब हवा बंद हो गई, ठीक है, जब हवा बंद हो जाती है, एज विंड फॉल्स देन सीम्स टू रेस्ट, तो हमें लगता है कि जो पतंग है वो रेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक, ठीक है। स्लैक मीन्स होता है ढील देना। पतंग अगर आप उड़ाते हो तो आपको पता होगा कि कब पुल करते हैं, कब ढील देते हैं। तो जब व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, ठीक है, जो स्ट्रिंग मीन्स माझा, माझा क्या कर, जो हम वो उसको हम ढील दे देते हैं कब? व्हेन विंड इज़ बैक, और जब हवा वापस से आ जाती है तो हम माझे को ढील दे देते हैं, ठीक है। ये टेक्निक है क्या? पतंग को उड़ाने का। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, ठीक है। और उसके बाद हम तब तक भागते हैं जब तक कि हवा का एक नया झोंका न आ जाए,
ठीक है। देखिए जब तक हवा चलती रहेगी तब तक तो हम इजीली उड़ाते रहेंगे, लेकिन जब हवा बंद होती है तो फिर हम रन करते हैं, ठीक है। और कब तक रन करते हैं? जब तक कि एक फिर से हवा का झोंका न आ जाए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, एंड इट्स विंग्स फिल, ओके, एंड अप इट्स गोज। और जब इसके जो विंग्स हैं और वो हम इसलिए दौड़ते हैं ताकि जो पतंग है उसमें क्या हो जाए, उस उड़ान में जो हवा है वो भर, इट मीन्स कि आप हम तब तक दौड़ते हैं जब तक कि उसमें हवा न भर जाए, यानी कि वो वापस से फिर से उड़ने न लगे, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ठीक है। और ये पतंग कितनी अच्छी लगती है जब इस तरह से वो हवा में उड़ती है, चमचमाती हुई पतंग, ठीक है। कब? जब वो न्यू होती है, ठीक है ना। बट अ raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन देखिए अब तक तो हमने ये जाना कि जब नई पतंग आसमान में उड़ती है, डाइव करती है, डिप करती है, तो कितना अच्छा लगता है जैसे कि हवा में शिप तैर रही हो, है ना, शिप चल रही हो, ओके। फिर हवा बंद होती है तो हम उसे लेके दौड़ते हैं, ठीक है। फिर जब हवा चलने लगती है तो फिर हम अपनी स्ट्रिंग को पुल करते हैं, फिर ढील देते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जब बट रैगडर थिंग, यानी कि वो बेकार हो जाता है, वो पतंग जो है जो इतनी अभी प्यारी लग रही थी वो बेकार हो जाती है। कब? यू नेवर विल सी। और जब वो बेकार हो जाती है तो हम उसे देखना नहीं पसंद करते हैं। और ये सिचुएशन कब होती है? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब उसका जो स्ट्रिंग होता है वो फ्लैप हो जाता है, फड़फड़ा मतलब कि वो जब हमारी पतंग कट जाती है या किसी आगे है इन द टॉप ऑफ अ ट्री, किसी पेड़ के टॉप से वो स्ट्रिंग फंस जाता है, मांझा फंस जाता है और पतंग कट जाती है तो वो फड़फड़ाने लगेगी, है ना। पतंग बहुत हल्की सी बनाई जाती है ना, क्योंकि जितना हल्का रहेगा उतना हाई वो उड़ेगी, ओके। तो जब वो कट जाती है तो वो रैगडर थिंग बन जाती है, मतलब बेकार, कबाड़ी वाला, ओके, कबाड़ की चीज़ बन जाती है। उसको तब हम देखना भी नहीं पसंद करते। यानी कि जब तक वो अपना काम प्रॉपर हवा में उड़ रही है तब तक वो हमें इंटरटेन कर रही है, हम उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। वो जैसे जैसे हवा के साथ अप डाउन हो रही है, हम उसे देख रहे हैं, वो हमें ऐसी फीलिंग दे रही है जैसे कि जो नाव है वो बड़ी बड़ी लहरों के बीच में जब चलती है तो वो वाला हमें अमेजिंग फीलिंग दे रही है। लेकिन जैसे ही वो टूट जाती है, फट जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर हम उसे देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, ठीक है ना। कि लोग हमें कब तक देखना पसंद करते हैं? जब तक हम खूब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये जो ये पोएम है जिसको हैरी बेन ने लिखा हुआ है, इसका जैसे जो पोएम होता है ना वो हमें इंटरेस्टिंग वे में लाइफ के कुछ लेसन सिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ये पतंग जब तक नई है वो हमारे हमको बहुत अच्छी लग रही है, उसी तरह से जब तक हम आसमान में ऊंचे उड़ते रहते हैं, मतलब हम प्रसिद्धि पा लेते हैं, हम फेमस रहते हैं, तब तक सभी लोगों को हम एंटरटेन करते हैं, सब लोग हमें पसंद करते हैं, सब लोग हमें देखना चाहते हैं, हमें पसंद करना चाहते हैं। बट जब हमारी लाइफ में फॉल्स आते हैं, जब हम गिरते हैं, ठीक है ना, तो हम जब बेकार हो जाते हैं, हमारे अंदर का वो चार्म ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम अकेले पड़ जाते, कोई हमसे बात करना नहीं पसंद करता। जब हमारी पावर्स, हमारी ब्यूटी, हमारी जो जब हम एकदम यंग होते हैं, जब हमारे अंदर सारी पावर्स होती हैं, हमारे पास कोई अच्छी पोजीशन होती है, तो देखोगे हमारे पास सारे लोग लगे रहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें हमसे ख़त्म होती है
तो लोग हमसे धीरे धीरे कटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये था पोएम द काइट, और ये था इस पोएम का सार जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मतलब हमें ये जानना चाहिए, इससे कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि कोई हमें नहीं पूछ रहा है, बट ये फैक्ट है कि लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, लोग उगते सूरज को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।